हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या एमसीक्यू है कि सीआरपीसी के अंदर कौन कौन से सेक्शन है जो बात करते हैं सम्मन केसेस के बारे में। सम्मन केसेस से रिलेटेड जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो प्रोसीजर दिए गए हैं, वो किस सेक्शन में दिए गए हैं। तो बात करें सम्मन केसेस की, तो सम्मन केसेस के बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन 251 से लेकर 259 तक, 251 से लेकर 259 तक। बात करें 260 और 260 से 265 तक, ये बात करता है समरी ट्रायल के बारे में। समरली अगर ट्रायल किया जाएगा तो 260 से 265 में आएगा। 238 से 250 ये बात करता है वारंट केसेस के बारे में, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। और बात करें 266 से 271 तक, तो ये बात करता है कि पर्सन की अटेंडेंस जो कि कहाँ पर है, प्रिजन के अंदर है। प्रिजन में जितने भी प्रिजनर होते हैं उन सभी को किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, तो उसके बारे में 266 से 271 तक के सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो हमने यहाँ पर सभी को समझ लिया है। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या कहता है कि कब जो है मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि सम्मन केस चल रहा है, ऐसे में वो उसको वारंट केस के अंदर ट्रांसफर करके वारंट केस के रूप में ट्राई कर सकते हैं। कब? जब उस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी होगी, 6 महीने से ज़्यादा होगी, 4 महीने से ज़्यादा होगी, 1 साल से ज़्यादा होगी, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऐसे में अगर समन केस चल रहा है और उसे वारंट केस में ट्रांसफ़र किया जाता है, या वारंट केस के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा उसे ट्राई करना चाहते हैं, तो ऐसे में तभी ट्राई किया जा सकता है जब किसी ऑफेंस की पनिशमेंट जो है 6 महीने से ज़्यादा है। अब इसको हम समझते हैं कि कहाँ पर और कौन सी सेक्शन है जो बात करती है इसके बारे में। तो इसके लिए हमें सेक्शन 259 को डिटेल में समझना होगा। इससे पहले समझ लेते हैं 259 किस चैप्टर के अंदर आती है। चैप्टर 20 के अंदर, जो बात करता है किसके बारे में, समन केसेस के बारे में। समन केसेस के बारे में कौन कौन सी सेक्शन डिफाइन की गई है, सेक्शन 251 से लेकर 259 तक के जो सेक्शन है वो बात करते हैं। 259 क्या कहता है कि समन केसेस को कन्वर्ट किया जा सकता है वारंट केसेस के अंदर। यानी कि जब भी मजिस्ट्रेट जो है समन केस को चला रहे हैं, या समरली जो है किसी केस का ट्रायल किया जा रहा है, और उसमें जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है कितनी पनिशमेंट से ज़्यादा है, 6 महीने से ज़्यादा अगर उसकी पनिशमेंट है, तो मजिस्ट्रेट साहब न्याय को ध्यान में रखते हुए ऐसे केसेस को वारंट केसेस के रूप में ट्राई कर सकते हैं। और मजिस्ट्रेट चाहते हैं तो वो दोबारा से भी केस को सुन सकते हैं, और विटनेस को भी दोबारा से बुलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि सीआरपीसी के सेक्शन 260 के अनुसार मेंशन किए गए हैं समरली ऑफेंसेस के बारे में, कि कोर्ट जो है समरली जो है ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी कोर्ट है जो इस तरीके के ऑफेंस को समरली ट्राई कर सकती है सीआरपीसी के 260 के अनुसार। क्या कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या कोई भी फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें ये पावर दी गई है कि वो समरली ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं, या इन सभी को शामिल किया गया है? बिल्कुल, जब आप सेक्शन को पढ़ेंगे 260 को, तो 260 में लिखा हुआ है ये सभी जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वो एम्पावर्ड है समरली केसेस को ट्राई करने के लिए। अब हम समझते हैं इस सेक्शन को डिटेल में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो सेक्शन 260 है किस चैप्टर के अंदर डिफाइन की गई है। चैप्टर 21, जो बात करता है समरली ट्रायल के बारे में। जैसा कि हमने अभी समझा था, समरली ट्रायल किया जा सकता है किस तरह की कोर्ट के द्वारा। कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है हाई कोर्ट के द्वारा, वो समरली ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जिसको समरली ट्राई किया जा सकता है इन सभी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा।
तो अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, ज़्यादा लिखा हुआ है इसको देखकर, लेकिन काफ़ी इजी, आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी नहीं है, लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं है, या फिर 2 साल से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है, ऐसे केसेस को समरली केसेस में ट्राई किया जा सकता है। किसके द्वारा? CGM MM फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर्ड है। दूसरा पॉइंट है कि चोरी के जो ऑफेंस है 379, 380 और 381 के अंदर आते हैं। सेक्शन 411 जो बात करता है चोरी की प्रॉपर्टी को रिसीव करना या चोरी की प्रॉपर्टी को बनाए रखना, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 414 के अनुसार जो है समरली केसेस को ट्राई किया जा सकता है। 414 आईपीसी की सेक्शंस हैं ये। 414 आईपीसी की सेक्शन क्या कहती है कि चोरी की प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए और छुपाने के लिए मदद करना, ऐसा ऑफेंस 414 के अंदर आता है, और ऐसे में इनको समरली ट्राई किया जा सकता है, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कि चोरी की गई है वो 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 454 और 455 या फिर 504, 506 जो बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ पीस के बारे में, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में, अबेटमेंट किया गया है, ऐसे में उसको भी समरली ट्राई किया जा सकता है। अब बात करते हैं किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट किया गया है, जो कि हमारा सेक्शन 511 के अंदर आते हैं, कि जहाँ पर कहीं भी पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो ऐसे में अगर अटेम्प्ट किया जाता है तो यहाँ पर पनिशेबल होगा। या फिर यहाँ पर डिफाइन किया गया है कैटल ट्रेस पास एक्ट 1861 के सेक्शन 20 के अनुसार, अगर कोई भी ऑफेंस जो बनता है तो ऐसे में भी उसे समरली ट्राई किया जा सकता है। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 केवल इतना ही कहता है कि अगर किसी केस को समरली ट्राई किया जा रहा है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह अनडिजायरेबल है समरली ट्राई करना, इसलिए मजिस्ट्रेट जो है वो एम्पावर्ड है कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी भी विटनेसेस को जो है वो रिकॉल कर सकते हैं, गवाह को बुला सकते हैं, और केस को दोबारा से भी सुन सकते हैं, ताकि जस्टिस जो है प्रोवाइड की जा सके। तो हमने सेक्शन को भी डिटेल में समझ लिया है। अब बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट हमारे MCQ के बारे में, जो बात करता है समरली ट्रायल के अंदर अगर कोई भी पनिशमेंट दी जाती है तो वो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी अवॉर्ड की जाएगी? क्या 3 महीने, क्या 6 महीने, या 9 महीने, या फिर 1 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है? तो इसके लिए हमारा कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 252, आई होप शायद यही है। 252 नहीं, 262 है CRPC का, जो बात करता है, जहां पर आपको इसका जवाब मिलेगा कि मैक्सिमम अगर समरली ट्रायल किया जा रहा है तो वहां पर मैक्सिमम 3 महीने तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में CRPC के, जो बात करता है सेक्शन 265A के अनुसार, जो कि अप्लाई करेगा किस तरीके की पनिशमेंट को। 265A जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, और आप जो जैसे ही उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या क्या पनिशमेंट लिखी हुई है, वहाँ पर लिखी हुई है 7 साल से ज़्यादा, 10 साल की पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, लेकिन वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है अदर देन। इस कारण से यहाँ पर इसकी जो सही जवाब है वो है 7 साल। तो आप एक बार इसको सेक्शन को डिटेल में ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। हमने सेक्शन डिस्कस कर ली है, साथ ही इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस कर ली है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपने सभी स्टूडेंट को जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।